everyone and welcome to my class. In this video, to continue with the first chapter of class 8th NCERT civics book, that is the Indian Constitution. In the previous video, I have started the chapter. I have given a brief introduction about the Constituent Assembly. Then I have talked about what is a constitution, and then we have started with the topic why do we need a constitution. So first thing that we have seen that every nation having constitution does not mean that the nation is democratic. Rather, then we have discussed about the Nepal's case, and we have understood one thing, that constitution provides set of rules and ideals that we citizen wants our government, our nation to be like according to those rules and regulation. We how we aspire to see our nation. So all these things are listed in constitution. This we have understood with the case of Nepal. Now in this video I'll be discussing about other purpose of constitution. कॉन्स्टिट्यूशन और क्या करता है, सिर्फ रूल्स बनाने से सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और कौन कौन सी चीज़ों को के लिए यूज़ किया जा सकता है. सो लेट्स डिस्कस अनदर पॉइंट, दैट इज इट डिसाइड्स द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो उससे हमें एक आइडिया लगता है कि कंट्री किस तरह की होगी, किस तरह का वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप होगा, कैसी गवर्नमेंट रूल कर रही होगी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, because in democracy we as citizens elect the leaders and forms the government, right? And we expect these leaders to work for us, for people. बट हमने लीडर इलेक्ट किया और लीडर ने गवर्नमेंट भी बना दी, लेकिन वो लीडर्स अपनी पावर को मिसयूज करने लगे. देन व्हाट, हु विल गोइंग टू चेक? When we elect the leaders and the leaders start misusing their power, in that case the constitution provides a safeguard against this. Constitution leaders को पावर मिसयूज करने से रोक सकता है, राइट? किस तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड दिए गए हैं, किस तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ये फैसिलिटी मिली है कि हम जो लीडर्स चुन रहे हैं वो अपनी पावर को मिसयूज ना करें. लेट्स डिस्कस वन एग्जांपल, इट इज़ गिवन इन द बुक अगेन, राइट? अगर कोई टीचर क्लास में मॉनिटर बनाती है और टीचर क्लास में अगर नहीं है मौजूद और मॉनिटर उस पावर को मिसयूज करता है, जब टीचर के आने पे वो झूठ में ही किसी बच्चे का नाम टीचर को रिपोर्ट करता है कि ये क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था, तो ऐसे में टीचर उस बच्चे को पनिश करती है. ये केस, ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको शो करता है कि इफ़ वी हैव गिवन पावर टू द लीडर्स and leaders are misusing that power, then what? जनता तो उसमें पिस जाएगी, राइट? तो जिस तरह से बच्चे को पनिशमेंट मिलती है तो कंसिडर दैट बच्चा एज पब्लिक. अगर हमने पावर किसी लीडर को दी है और लीडर उस पावर को मिसयूज़ कर रहा है तो जो पब्लिक है उसको लॉस होगा. पब्लिक के फेवर में कभी भी गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, राइट? तो ऐसे में, और एक और केस है जो आपने लास्ट ईयर क्लास 7th में पढ़ा होगा, अबाउट अ दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जूठन, राइट? एंड ही हैड मेंशन्ड अबाउट द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ही मेटेड थ्रू आउट हिज लाइफ. इस बुक में उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे थे, क्योंकि वो दलित नेता थे, क्योंकि वो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते थे, तो किस तरह से बचपन से ही उन्होंने एक ह्यूमिलेशन और एक डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था लाइफ में, वो सारे उन्होंने एक्सपीरियंसेस इस किताब में लिखे थे, राइट? तो ऐसे केसेस में जब पावर को मिसयूज़ किया जाने लगता है या किसी भी इंसान को हम जब इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं, ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू इक्वालिटी दिया है.
कॉन्स्टिट्यूशन ने कई स्टेप्स उठाए हैं। सरकार ने अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश राइट टू इक्वालिटी सिर्फ कह देने से कि दैट वी ऑल आर इक्वल, सब बराबर नहीं हो जाते। वी सी पीपल प्रैक्टिसिंग इन इक्वालिटी इन द सोसाइटी व्हेन वी डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, जेंडर, रिलीजन। जब हम अपने समाज में लोगों को भेदभाव करते हुए देखते हैं उनके धर्म के नाम पर, उनकी कास्ट के नाम पर, तो हम एक दूसरे को इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है जो कि सब सिटीजन्स को दिया गया है, मीन्स ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। और इसको अगर कोई भी अगर राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ काम करता है तो वो एक क्राइम है और उसके खिलाफ रिपोर्ट की जा सकती है। सो दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड और प्रोवाइड सेफ गार्ड्स against the misuse of the power, against the discrimination that we see in our society. So in the next video we'll be continuing with the same topic, why do we need a constitution and what purposes this constitution is solving. We'll discuss other points also. So wait for the next video. Please like, share and review this, and please subscribe this channel. Thank you.